आज हम पढ़ेंगे भारत सरकार बजट 2026-27। 2026-27 बजट मतलब क्या? अनुपात, अनुमानित आय और व्यय का ब्यौरा को ही बजट कहा जाता है। आय और व्यय के ब्यौरा को बजट कहा जाता है। स्वतंत्रता के पूर्व हम देखते हैं कि पूछ लिया जाता है कि भारत का पहला बजट किसने पेश किया। तो भारत का पहला बजट जो है जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और 1860 में कार्नी परिषद का पहले वित्त मंत्री जेम्स विल्सन पूछता है कि द इकोनॉमिस्ट नामक समाचार पत्र का शुरुआत किसने किया? तो जेम्स विल्सन ने किया। किसने किया? जेम्स विल्सन ने किया। तो भारत के लिए सबसे पहला बजट किसने पेश किया था? तो जेम्स विल्सन ने किया था। कब किया था? 1860 में किया था। स्वतंत्रता के बाद देश का पहला बजट कब पेश किया गया? तो देश का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया। और स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला वित्त मंत्री कौन? आर.के. शनमुखम सेठी। आर.के. शनमुखम सेठी के द्वारा पेश किया गया। इसे ध्यान में रखना है। वर्तमान में बजट किसने पेश किया? तो निर्मला सीतारमण ने किया। कैमी बार इसने बजट पेश किया? तो 9वीं बार इसने बजट पेश किया। कितनी बार? 9वीं बार। कितनी बार बजट पेश किया है? 9वीं बार बजट पेश किया है। किसने? निर्मला सीतारमण ने। सर्वाधिक बार अभी तक बजट किसने पेश किया? तो सर्वाधिक बार अभी तक बजट पेश किया है मोरारजी देसाई ने। पहले बजट जो पेश किया जाता था शाम में पेश किया जाता था, लेकिन 11 बजे बजट पेश करने का परंपरा किसने शुरुआत किया? तो मिस्टर यशवंत सिन्हा ने किया था। पहली बार 11 बजे दिन में बजट किसने पेश किया था? तो यशवंत सिन्हा ने 1999 में। रेल बजट और आम बजट, रेल बजट को केंद्रीय बजट में कब मर्ज कर दिया गया? तो 2017 में किया गया है। अलग कब किया गया था? तो एक वर्ष कमेटी के रिकमेंडेशन पर 1924 में अलग कर दिया गया था। केंद्रीय बजट से अलग रेल बजट पेश करने वाला अंतिम रेल मंत्री कौन थे? तो अंतिम रेल मंत्री सुरेश प्रभु थे। और यह अंतिम रेल बजट 25 फरवरी 2016 को पेश किया गया। कब पेश किया गया? 2016 को। पहली बार आम बजट और रेल बजट को मिलाकर पेश करने का परंपरा कौन शुरुआत किया? तो मिस्टर अरुण जेटली ने। कब किया? तो 2017 में किया। यानी आम बजट रेल बजट को 2017 में पहली बार किसने पेश किया? तो अरुण जेटली ने पेश किया। किस आर्टिकल में चर्चा है वार्षिक वित्तीय विवरण का? तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 112 में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में उल्लेख किया गया है। इसी विवरण को दोनों सदन के पटल पर रखा जाता है। संविधान में बजट शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है, यह ध्यान में रखना है।
पूछता है कि बजट कौन तैयार करता है। बजट कौन तैयार करता है? तो वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग बजट तैयार करता है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों का विभाग बजट तैयार करता है। किस आर्टिकल के तहत केंद्र सरकार अनुदान मांगती है संसद से कि मैंने इतना का बजट बनाया है और हमें खर्च करने के लिए इतने पैसे दिया जाए? तो 113 के तहत। किस आर्टिकल के तहत? 113 के तहत। किस आर्टिकल के तहत अतिरिक्त अनुदान की मांग की जा सकती है, पूरक अनुदान की मांग की जा सकती है, पूरक बजट का मांग किया जा सकता है? यानी किसी विशेष वर्ष में यदि हमें अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है तो इसके लिए हम पूरा बजट पेश करते हैं। किस आर्टिकल के तहत? 115 के तहत। 2026-27 का बजट किसने पेश किया? तो 2026-27 का बजट निर्मला सीतारमण ने पेश किया और ऐसा पहली बार हुआ है कि संडे को बजट पेश किया गया। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। 2026-27 का जो बजट है संडे को पेश किया गया, ध्यान में रखना है। इस बजट को लेकर वित्त मंत्री का स्टेटमेंट क्या रहा? वित्त मंत्री का स्टेटमेंट रहा कि भारत देश जो है विकसित भारत बनाने के लिए विश्वास भरा कदम उठाना होगा, समावेशी विकास करना होगा, व्यापार को बढ़ाना होगा, पूंजी की जरूरत को पूरा करना होगा और निर्यात में वृद्धि करनी होगी, निवेश को बढ़ाना होगा। ये सारे काम करने हैं। इस बजट को कहां तैयार किया गया? तो कर्तव्य भवन में तैयार किया गया। बजट 2026-27 को कहां तैयार किया गया? तो कर्तव्य भवन में तैयार किया गया, ध्यान में रखेंगे। जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, डीपीओटी, ग्रामीण विकास मंत्रालय, इसी में है, यह ध्यान में रखना है। इस बजट में सरकार के द्वारा कहा गया कि युवा शक्ति द्वारा संचालित बजट है, जो गरीब, शोषित और वंचित समुदायों पर विशेष रूप से ध्यान देने पर बल दिया गया है। प्रश्न पूछता है कि इस बजट में 3 कर्तव्य शामिल किया गया है, वो तीनों कर्तव्य कौन कौन से हैं? तो पहला कर्तव्य जो है वो आर्थिक वृद्धि को तेज करना है और उसको बनाए रखना है। दूसरा, आर्थिक विकास को गति देना है। तीसरा, जो भी विरासत औद्योग है उसको पुनरुद्धार करना है। चौथा, एमएसएमई को चैंपियन बनाना है। आगे बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा पर बल देना है, जो अभी प्रभावित हो रहा है। अमेरिका ईरान के बीच युद्ध चल रहा है, उसके कारण। शहरी आर्थिक क्षेत्रों का विकास करना है, जिससे लोगों को रोजगार मिले और विभिन्न क्षेत्रों का
में विनिर्माण पर विशेष बल देना है, जो रोजगार पैदा कर सके और निर्यात बढ़ा सके। इससे विदेशी मुद्रा भंडार और पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। तो ये सारा चीज कर्तव्य पर बल, विशेष बल दिया गया है। कहा गया है बजट में कि भारत को वैश्विक बायो फार्मा हब बनाना है। इसके लिए 5 साल में 10,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। 3 नए राष्ट्रीय औषध विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान का स्थापना किया जाएगा। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में जबरदस्त विकास किया जाएगा। 1,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। और भारत में सेमीकंडक्टर सेंटर खोला जाएगा। उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा। रेयर अर्थ कॉरिडोर से ऐसे खनिज का निर्माण किया जाता है जो स्मार्टफोन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वाहन के लिए, पवन टरबाइन के लिए, उपग्रह के लिए, मिसाइल के लिए काफी उपयोगी है। तो प्रश्न पूछेगा आपसे, किन राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा है बजट के अनुसार? तो उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। 3 नए केमिकल पार्क बनाए जाने की भी घोषणा किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष बल दिया जाएगा। कंटेंट विनिर्माण पर विशेष बल दिया जाएगा। बजट में राष्ट्रीय रेशा योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत रेशम, ऊन, जूट और मानव निर्मित रेशों में आत्मनिर्भरता प्राप्त किया जाएगा। इससे वस्त्र उद्योग का विस्तार होगा, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, टेक्सटाइल पार्क का गठन किया जाएगा और खादी ग्रामोद्योग कार्यक्रम को भी बढ़ाया जाएगा। चैंपियन एसएमई योजना के तहत 10,000 करोड़ खर्च करके 200 पुराना जो उद्योग है उसको फिर से आगे बढ़ाया जाएगा। पूछेगा आपसे कि एमएसएमई का नया वर्गीकरण जो है वो कब से लागू है? 1 अप्रैल 2025 से लागू है। माइक्रो इंडस्ट्री किसे कहा जाएगा? जहां का निवेश 2.5 करोड़ से कम हो, कारोबार 10 करोड़ से कम हो, उसको क्या बोला जाएगा? माइक्रो इंडस्ट्री। जिस इंडस्ट्री में निवेश 25 करोड़ से कम होगा और कारोबार 100 करोड़ से कम होगा उसको स्मॉल इंडस्ट्री बोला जाएगा। जिस इंडस्ट्री में निवेश 125 करोड़ से कम, कारोबार 500 करोड़ से कम होगा, उसको मीडियम इंडस्ट्री बोला जाएगा। सूक्ष्म उद्योगों के विकास के लिए आत्मनिर्भर भारत कोष का निर्माण किया जाएगा जो 2,000 करोड़ का होगा। इससे सूक्ष्म उद्यम का विकास होगा और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। बुनियादी ढांचे को विशेष रूप से आगे बढ़ाया जाएगा।
इस बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना रखा गया है? तो 12,20,000 करोड़, 12,20,000 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में खर्च किया जाएगा। माल ढुलाई गलियारा भी बनाया जाएगा। कहां से? तो डकुनू से सूरत तक। अगले 5 साल में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग का निर्माण किया जाएगा। ये बजट 2026-27 में कहा गया है, ये भारत सरकार का बजट है। अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए जहाज मरम्मत केंद्र का निर्माण किया जाएगा। कहां किया जाएगा? वाराणसी और पटना में। वाराणसी और पटना में जहाज मरम्मत केंद्र का निर्माण किया जाएगा। विमान और कनेक्टिविटी के सेक्टर में स्वदेशी सीप्लेन का निर्माण किया जाएगा। एक छोटा सा विमान होता है यह, जिसमें 9 से 30 यात्री बैठने की क्षमता इसमें होती है, उसी को सीप्लेन बोला जाता है। दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा पर विशेष बल देने की बात की गई है इस बजट में। कार्बन कैप्चर यूनिट का डेवलपमेंट किया जाएगा। 20,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। पर्यावरण स्थिरता और ऊर्जा अस्थिरता पर विशेष बल दिया जाएगा। शहरी आर्थिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा। इसके लिए 5,000 करोड़ रुपया व्यवस्था किया गया है। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिसकी संख्या 7 होगी। कहां कहां? मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी। ये सारे 7 कॉरिडोर डेवलप किए जाएंगे और इसके अंतर्गत 4,000 किलोमीटर लंबे रेल कॉरिडोर का निर्माण होगा। 16 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। उच्च स्तरीय बैंकिंग समिति का गठन किया जाएगा, जो वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाएगा। पीएफसी, आरईसी का पुनर्गठन किया जाएगा। ये दोनों कंपनी बिजली वित्तपोषण कंपनियों के रूप में जाना जाता है, जिसे सैद्धांतिक रूप से मंजूरी मिल गई है। फेमा नियमों में समीक्षा की जाएगी, जिसका उद्देश्य जो भी विदेशी निवेशक हैं उनको उनके अनुकूल बनाया जाएगा। लाल फीताशाही समाप्त किया जाएगा। इस बजट में नगरपालिका बॉन्ड 1,000 करोड़ रुपए का जारी किया जाएगा, जिसमें सरकार के तरफ से 100 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसका मकसद क्या होगा? इसका मकसद ये होगा कि जो भी नगरपालिका क्षेत्र है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा और इसके लिए धन जुटाए जाएंगे। इससे क्या होगा? सड़क का निर्माण होगा, सीवेज ठीक ठाक करना होगा, स्वच्छता को बढ़ावा दिया जाएगा, हवाई अड्डे का विकास होगा, अस्पताल का विकास होगा, स्कूल का विकास होगा, जल आपूर्ति पर विशेष बल दिया जाएगा। ये पहला कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य क्या है जी? मानव क्षमता के निर्माण और आकांक्षा की पूर्ति की जाएगी। मानव संसाधन पर विशेष बल दिया जाएगा। लोगों की आकांक्षा को पूरा किया जाएगा, क्षमता का निर्माण किया जाएगा। सरकार के सतत विकास और सुधार पर विशेष बल दिया जाएगा और ऐसा हमेशा करते आ रही, इस कारण से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए हैं। शिक्षा को रोजगार से जोड़ा जाएगा, शिक्षा को उद्यम से जोड़ा जाएगा। उच्च स्तरीय स्थायी समिति इसके लिए गठित किया गया है
ताकि ऐसी शिक्षा हो भारत में जो रोजगार उन्मुखी हो, उद्यमोन्मुखी हो। स्वास्थ्य और चिकित्सा पर विशेष बल दिया जाएगा। इसके लिए हेल्थ प्रोफेशनल लोगों की नियुक्ति की जाएगी। 5 साल में 1 लाख हेल्थ प्रोफेशनल की नियुक्ति की जाएगी। 5 क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र का निर्माण किया जाएगा। 3 आयुर्वेदिक संस्थान का भी निर्माण किया जाएगा। आयुष शिक्षा अनुसंधान पर विशेष बल दिया जाएगा। आयुर्वेदिक हो गया, योगा हो गया, यूनानी, होम्योपैथी, इस पर विशेष बल दिया जाएगा। जो भी पारंपरिक चिकित्सा है उसको उन्नत करने के लिए जामनगर में सेंटर खोला जाएगा। पशुपालन और पशु चिकित्सा के क्षेत्र में 20,000 प्रोफेशनल की नियुक्ति की जाएगी, जिससे एनिमल हस्बेंड्री हमारा विकसित होगा, पशु उत्पाद हमारा बढ़ेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम में इसका 16% योगदान है। हमारे यहां मिश्रित कृषि है, इसका मतलब कृषि के साथ साथ हम पशुपालन भी करते हैं। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स कंटेंट निर्माण में विशेष बल दिया गया है। क्रिएटर लैब बनाया जाएगा। 15,000 स्कूल में और 500 कॉलेज में लैब की स्थापना की जाएगी और लोगों को क्रिएटिविटी को लेकर ट्रेनिंग दी जाएगी। कॉलेज में, स्कूल में कंटेंट क्रिएटर लैब का निर्माण किया जाएगा। यूनिवर्सिटी टाउनशिप का डेवलप किया जाएगा। बजट 2026-27 में एजुकेशन के लिए कितना पैसा रखा गया है भारत सरकार की तरफ से? तो 1,39,000 करोड़। पूर्वी भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन का स्थापना किया जाएगा। हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे। कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और खानपान टेक्नोलॉजी पर विशेष बल दिया जाएगा। पर्यटक गाइड प्रशिक्षण दिया जाएगा। पर्यटक लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे गाइड लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे जो भी पर्यटक लोग आते हैं उन्हें सही जानकारी मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय गंतव्य डिजिटल ज्ञान ग्रिड का निर्माण किया जाएगा। इससे क्या होगा कि डिजिटल दस्तावेजीकरण किया जाएगा। इससे हम ऑनलाइन हर किसी भी चीजों को देख सकते हैं। खेल विकास के लिए खेलो इंडिया मिशन का शुभारंभ किया जाएगा और एक प्रकार से गेम इकोसिस्टम का निर्माण किया जाएगा, तो 26 से 35 के बीच में भारत को एक खेल महाशक्ति के रूप में बदल देगा। तीसरा कर्तव्य हमारा जो है सबका साथ सबका विकास है। समावेशी विकास है। किसानों के आय में वृद्धि कैसे हो, इस पर बल दिया जाएगा। दिव्यांग जन को सशक्त कैसे बनाया जाए, इस पर विशेष बल दिया जाएगा। 500 जलाशय और अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा। उच्च मूल्य वाली फसलों, नारियल, चंदन, कोको, काजू फसलों को विशेष रूप से प्राथमिकता दी जाएगी। डिजिटल एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। ये सारे काम इसमें किए जाएंगे। निमहांस के तहत आपसे पूछेगा कि बताओ मानसिक स्वास्थ्य केंद्र का स्थापना कहां किया जा रहा है? तो रांची और तेजपुर में किया जा रहा है। रांची और तेजपुर में किया जा रहा है, याद रखेंगे।